गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कैसे पहचान सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसे लिखने की विधि क्या है और रासायनिक समीकरण को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। इन सारे सवालों के जो जवाब हैं आज आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए परिभाषा को देखते हैं। दो या दो से अधिक रसायनों के बीच होने वाली क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बिल्कुल सरल सी परिभाषा। दो रसायन, अब दुनिया में पाए जाने वाले सभी पदार्थ जो होते हैं वो रसायन होते हैं जिनका एक सूत्र लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जिन चीजों का एक सूत्र लिखा जा सकता है ऐसे सभी पदार्थ रसायन होते हैं। और दो या दो से अधिक रसायनों के बीच होने वाली क्रियाएं जो होती हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो समीकरण बनता है, अर्थात जो जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उन पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो ये पदार्थ जो हैं अभिकारक कहे जाएंगे। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये CO2 बन रहा है, इसको हम उत्पाद कहेंगे। तो इस तरह से रासायनिक पदार्थ अभिकारक के रूप में क्रिया करते हैं और उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आइए रासायनिक समीकरण को समझते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक प्रयोग होते हैं और उत्पाद बनते हैं, ऐसे अभिकारकों को संकेतों सूत्रों के माध्यम से एक समीकरण के रूप में लिखना। अभिकारकों और उत्पादों को संकेतों के रूप में, सूत्रों के रूप में, समीकरण के रूप में लिखने की जो विधि है उसी विधि को कहते हैं रासायनिक समीकरण। भैया बहनों, आप लोगों को समझ में आ चुका है अभिकारक क्या हैं, उत्पाद क्या हैं और उनके सूत्र कैसे होते हैं। जैसे हम कार्बन अगर कहते हैं तो कार्बन का सूत्र होता है C, ऑक्सीजन कहते हैं तो उसका O2 होता है और बनने वाला पदार्थ जो है CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड है उसको CO2 कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण के रूप में अगर इस क्रिया को लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस रासायनिक क्रिया को अगर हम समीकरण के रूप में लिखना चाहते हैं तो पहले कार्बन का संकेत लिखेंगे C, फिर ऑक्सीजन का संकेत लिखेंगे O2, इन दोनों के बीच धन का चिन्ह, और इसके बाद बनने वाला प्रोडक्ट जो है बराबर उत्पाद को हम CO2 के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार से हमारे पास एक समीकरण बन रहा है और यही समीकरण क्या कहलाएगा, इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। यहाँ दूसरे समीकरण को हमने लिखा है C और 2H2 मिलकर के बना रहे हैं CH4। अर्थात क्रिया क्या होगी, रासायनिक क्रिया क्या होगी, कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके मीथेन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम अगर समीकरण के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसमें अभिकारक कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों का संकेत लिखा जाता है। ये कार्बन का संकेत C हो गया, हाइड्रोजन का संकेत H2 हो गया। बनने वाला उत्पाद जो है कार्बन वो मीथेन है जिसका संकेत या सूत्र होता है CH4। इस तरह से संकेतों और सूत्रों के माध्यम से समीकरण के रूप में किसी अभिक्रिया को लिखने की जो विधि है उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण में आपने देखा अभिकारक है, जो तीर के पहले रहता है उसको अभिकारक कहते हैं और जो तीर के बाद रहता है उसको उत्पाद कहते हैं। बराबर चिन्ह या तीर का चिन्ह क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जितनी मात्रा में पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उतनी ही मात्रा में पदार्थ बनते हैं। इस तरह से आइए हम रासायनिक समीकरण को
कैसे लिख सकते हैं, उसकी विधि क्या है, उसका तरीका क्या है, इस चीज को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप समझ चुके हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और तीर के पहले लिखे जाते हैं। क्रिया में बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको उत्पाद कहा जाता है और तीर के बाद लिखे जाते हैं। तो यहाँ पहले बिंदु में आया कि अभिकारक बाईं ओर लिखे जाएंगे और उत्पाद दाईं ओर लिखे जाएंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अभिकारक बाईं ओर रहेंगे, बाएं हाथ की ओर इस तरह से अभिकारक हो गए और उत्पाद ये दाएं ओर लिखे गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि अभिकारक जो पदार्थ होता है, क्रिया करने वाला पदार्थ होता है, वो शुरू में लिखा जाता है अर्थात बाएं हाथ की ओर लिखा जाता है, और ये बनने वाला जो पदार्थ होता है आगे उसके तीर के बाद लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। दोनों अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह लगाते हैं या तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं। अभिकारक या उत्पाद यदि दो या दो से अधिक बन रहे हों तो उनके बीच धन का चिन्ह भी लगाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया कर रहे हैं, दोनों में के बीच में अगर हम धन का चिन्ह नहीं लगाते हैं तो CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है ना। ये दो पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में धन का चिन्ह लगाते हैं। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट भी दो या दो से ज्यादा बनते हैं तो उनके बीच भी धन का चिन्ह लगाया जाता है। इस तरह से दूसरे समीकरण में आप यहाँ देख रहे हैं N2 और H2 आप